नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रोवितस जीके चैनल पर। आज हम करने वाले हैं राजस्थान पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 की दूसरी पारी में जो पेपर आया था उसके जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। जिसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अधिकांश शिलालेख है वो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में, और इनकी जो भाषा थी वो भाषा थी प्राकृत भाषा। ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं जिसकी लिपि ब्राह्मी थी। दूसरा क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यह विधानमंडल है। विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात है। विधानसभा और परिषद दोनों हैं, ये विधानमंडल में आते हैं। राजस्थान में है, अभी आप देखो तो राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो दोनों का जो सदस्य नहीं है, दोनों की बात होती है विधानमंडल में। उसको कितने महीने तक नियुक्त किया जा सकता है, तो वो है 6 महीने तक। 6 महीने तक वो उसको नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद में उसको किसी न किसी दोनों सदनों में से किसी में चुन के आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति या चांसलर होता है। तो वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल होता है वो राज्य के सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका चांसलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे। ये जून 2025 के अनुसार बताना है। तो जून 2025 के अनुसार जो मुख्य सचिव हैं वो है सुधांशु पंत, अभी भी यही हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29/8/1949 को राजस्थान के किस राज प्रमुख द्वारा किया गया था। तो वो राज प्रमुख था महाराजा सवाई मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, और राज्यपाल इसको हटा नहीं सकता। इसको हटाने की शक्ति है वो मिली है सिर्फ राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भी कब हटा सकता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इस पे जो आरोप लगे हुए हैं उनको वो सही सिद्ध कर दे, और उसके बाद में राष्ट्रपति इनको राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है। तो राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको हटा सकता है राज्यपाल। और ये भी कैसे हटा सकता है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट है वो इस पे जो भी कदाचार या अक्षमता के जो आरोप लगे हुए हैं उनको अगर वो सिद्ध कर दे या दोषी बता दे तो फिर वे राष्ट्रपति के आदेश पर इसको राज्यपाल है वो हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में क्या होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इसमें मतलब 3 टोटल मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 हैं वो सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और वो सलाह लेता है मुख्य न्यायाधीश की। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह से वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में लांगुरिया गीत किस देवी या लोक देवता से संबंधित है। तो लांगुरिया गीत है यह है केला देवी से संबंधित, जो मुख्यतः है करौली जिले में गाए जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है मार्च 1930 जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध है किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है दांडी मार्च से। दांडी मार्च है ये हुआ था उस टाइम गांधी जी ने आंदोलन चलाया था एक कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम अंग्रेजों के जो ऑर्डर हैं उनकी अवज्ञा करेंगे, पालन नहीं करेंगे, पर सविनय उनसे हम लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल विनय के साथ में हम उनकी अवज्ञा करेंगे। और तो फिर वहाँ पे दांडी मार्च निकाला था, और दांडी मार्च का जो मुख्य मकसद था वो था नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिया राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो उसकी स्थापना की गई थी नागभट्ट फर्तन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का समूह है या तुर्कान ए चहलगानी में विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों या अधिकारियों का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये गठन किया गया था
मिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने समाज में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। इन्होंने एक तो सती प्रथा थी उस पर रोक लगाने के लिए बहुत ही प्रयास किए और इन्होंने वो सती प्रथा पर भी रोक भी लगवाई। और वो रोक लगाने वाला था उस टाइम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो वो था विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था वो था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह फर्स्ट। और ये बहादुर शाह सेकंड है। ये भारत की स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें आपने नाम सुना होगा, ये बहादुर शाह जफर, इनके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन वो हुआ था। रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन व धोलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की, मध्य पाषाण युग में औजारों को क्या नाम दिया गया? तो वो औजार थे मध्य पाषाण युग में औजार वो कुछ ऐसे दिखते थे, बिल्कुल ऐसे पत्थर से बनाए हुए, आगे से तिखे किए हुए, ऐसे जिसके किनारे एकदम तिखे हो, आगे से तिखे हो, तो इनके बोला जाता था माइक्रोलिथ्स। नवपाषाण शब्द किसने गढ़ा? कि ये नवपाषाण नाम है ये किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन लुबाक ने। कि इंडिया जो भारत है राज्यों का संघ होगा, शब्द राज्यों का संघ ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यों का संघ ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1897 में और ये राजस्थान का सबसे बड़ा चलने वाला आंदोलन था और ये पूरा हुआ था 1941 में। तो इसके 3 चरण हैं। पहला है 1897 से 1916 तक और दूसरा है वो है 1916 से 1923 तक और तीसरा है वो है 1923 से 1941 तक। ठीक है, ये 3 चरण थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक का नाम बताइए? तो वो थे कवि चंद्र सिंह। कि ब्लू पोट्री राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान का पारंपरिक शिल्प है? तो वो है जयपुर का। और ब्लू पोट्री है इसको प्रकाश में लाने का या इसको विश्व स्तरीय ख्याति दिलाने का जो काम है वो किया था कृपाल सिंह शेखावत ने। कृपाल सिंह शेखावत थे, इन्होंने ये काम किया था। मुख्यतः ब्लू पोट्री है ये कहाँ की है? ये ब्लू पोट्री है ये फारसी है और तुर्की कला है ये। ठीक है, ये फारसी और तुर्की कला है जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, वो करवाई कृपाल सिंह शेखावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया जीआई उत्पाद सूची में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है बगरू हैंड या ब्लॉक प्रिंट, ये है। तीसरा सजावटी नीले मिट्टी के बर्तन, ये हैं। ये मोलेला मिट्टी के वस्तुएं, ये हैं। तो ये कौन सा नहीं है? ये गोविंदो भोग चावल है, ये नहीं है। नेक्स्ट है कि बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामिति पैटर्न के लिए जाने जाते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अजरक प्रिंट। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कपिल मुनि का मेला है वो आयोजित होता है बीकानेर के कोलायत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, 13 ताली नृत्य है, ये किस जाति द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन है किस जाति द्वारा? तो ये किया जाता है कामड़ जाति द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थानी साहित्य का प्रथम लेखक गद्य लेखक कहा जाता है? तो वो राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक है वो कहा जाता है शिवचंद्र भरतिया को। और इन्होंने 1903 में है वो एक प्रथम राजस्थानी उपन्यास है वो लिखा था, उसका नाम था कनक सुंदरी, जो 1903 में लिखा था। ये राजस्थानी आधुनिक राजस्थानी साहित्य का ये पहली रचना या पहला उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि साहित्य कृति अमोलक वार्ता के लेखक का नाम बताइए? तो वो हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहनना क्या कहलाता है? तो वो है उसको बोलते हैं चूंप। जैसे ये दांत है तो इस वजह से सोने के
ऐसा लगता है जैसे किले हैं वो ठुकवाई हुई हैं अंदर, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो उनको चूप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ये निकलती है चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से। और ये चोमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ है? तो ये चोमा युंगडुंग ग्लेशियर है, ये है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया जयपुर में। और ये कहाँ था? JECC। ये कहाँ है JECC? ये है सीतापुरा में। JECC मतलब जयपुर प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर है, उसको बोलते हैं JECC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में घोषित किया है? तो वो है 10 दिसंबर के रूप में। और ये इस बार पहली बार है, ये प्रथम बार है, ये मनाया गया है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है 11 नवंबर। और ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इनकी जयंती पर यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सरावत का संबंध किस खेल से है? तो ये है कुश्ती से। ठीक है, ये जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होते हैं उनमें पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं अमन सरावत, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की विषय वस्तु या थीम क्या है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो जो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 है, इसकी थीम है वो है विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया? तो वो है भारत नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने। जो आप बॉलीवुड में देखते हैं, जो एकदम मजे हुए कलाकार, जो एक्टर मिलते हैं, वो मैक्सिमम यहीं से पढ़े हुए और यहीं से पास आउट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अजमेरू या अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? तो अजमेर नगर की स्थापना करने वाला था वो था अजयपाल चौहान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति था? नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति, तो ये था डॉक्टर DR भंडारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ये स्थित नहीं है महेंद्रगिरी। तो ये महेंद्रगिरी है कहाँ? तो ये महेंद्रगिरी है, ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं कि मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प, तो मालाबार तट है, ये स्थित है केरल में। तो केरल ऐसे इंडिया का नक्शा है, यहाँ केरल है, तो ये मालाबार तट इस पर लगता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला है वो है 10 डिग्री चैनल। और इसमें जो 11 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप है और मिनिकॉय, ये दो द्वीप हैं, इनको अलग करता है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। और ये मन्नार की खाड़ी है, ये भारत, इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है ये। ठीक है, ये 20 डिग्री चैनल है, ये किसी को भी अलग नहीं करता, न किसी को जोड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? तो वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये है पश्चिमी घाट पर, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पश्चिमी घाट पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है कि जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात है वो है शरावती नदी पर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है वो स्थित है असम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजाति भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती है? तो पर्वतीय वनों में तो ये पाई जाती है, ये है चीड़ और पाइन। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हिमालय है, हिमालय क्षेत्रों में। पंद्रह सौ से
3000 मीटर की जो ऊंचाई है हिमालय क्षेत्रों में वहाँ पाई जाती है। बबुल और खैर ये दोनों उष्णकटिबंधीय हैं, ये राजस्थान में लगने के टाइप पौधे हैं। और ये साल ये है उष्णकटिबंधीय पूर्णपाती जो वन होते हैं उनमें ये लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया बात की ओढ़नी पहनती हैं? तो लहरिया बात की ओढ़नी है वो पहनती हैं तीज पर। और बच्चे के जन्म पर है, अगर लड़का हुआ तो पहनती हैं पीला पोमचा, और अगर लड़की हुई तो पहनती हैं लाल पोमचा। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है वो है पाबू जी। नेक्स्ट है कि राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान की राधा है वो है मीराबाई, और ये वागड़ की मीरा है गौरीबाई। इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि बंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किया गया था वो था मलय वर्मा के द्वारा। इसको बंडदेवरा शिव मंदिर है, इसको मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई थी? तो रूपारेल नदी है उसकी एक शाखा है उसको रोक के बनाई गई थी, वो थी सिलिसेड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस कवियत्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी और जिसे वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता था। तो वागड़ की मीरा अभी हमने देखा वो थी गौरीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती दोहरारी, तो धरती दोहरारी है वो लिखा था कन्हैयालाल सेठिया ने। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज इनमें से किस में सम्मिलित है? तो पंचायती राज है वो सम्मिलित है राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट या कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदी में लिखावट है वो की गई थी वसंत कुमार वैद्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का मुख्य कार्यकारी होता है वो होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो वो हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष हैं वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, ये आप सभी को पता ही होगा, ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये KM मुंशी थे, किसी के अध्यक्ष तो नहीं थे, पर ये बहुत सारी संविधान सभा की जो समितियां थी उनमें सदस्य जरूर थे ये। 58 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भाग जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों का भाग है वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। और 42वां संविधान संशोधन है इसको कहा जाता है मिनी संविधान, क्योंकि इस टाइम भारत के संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए थे और इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो थे 10। और ये किस में जोड़े गए थे? ये भाग था 4 और अनुच्छेद था 51A। और उसके बाद में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तब इसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। तो अभी के समय में मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं? अभी के समय में मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं 11। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो ये सिफारिश किसकी थी? ये थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
और जुड़े रहें ग्रो विद अस जीके चैनल से।